Hello student, welcome to my channel Civil Engineering Studio, a complete studio about the civil engineering keywords. स्टूडेंट, हम यहाँ पर आपको एक सीरीज प्रोवाइड करते हैं डे बाय डे। सिविल इंजीनियरिंग में जो आपके मेनली कीवर्ड्स यूज होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप बोल सकते हैं, उसकी हम एक सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, है ना, जो आपके इंटरव्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के लिए भी है ना। और हम यहाँ पर एक सीरीज़ भी चला रहे हैं इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस की रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ नाउ। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट को ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और उस टॉपिक का नाम है ग्रीन कंक्रीट। उस टॉपिक का नाम है ग्रीन कंक्रीट। अब देखिए, ग्रीन कंक्रीट आपको सबको पता है कि ग्रीन कंक्रीट आजकल इंडस्ट्री में, सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में मेनली यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। अब यूज़ हो रहा है बट हमें उसका एस्पेक्ट पता नहीं है, उसकी एप्लीकेशंस नहीं पता है, उसकी कुछ एडवांटेजेस है वो नहीं पता है। अब जब बात एडवांटेजेस की आती है तो साथ ही साथ उसकी लिमिटेशंस भी आ जाती है ना। तो उसकी लिमिटेशंस हमें नहीं पता है, ठीक। उसके परफॉर्मेंस नहीं पता है कि हम किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस देते हैं, क्यों करते हैं हम यूज़, है ना। जब हम मेनली सिंपल कंक्रीट यूज़ करते हैं तो अब ये ग्रीन कंक्रीट आया कहाँ से, ठीक। तो हम इस चीज़ की पूरी कंप्लीट स्टडी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है ना। सबसे पहले आती है हमारी हिस्ट्री। किसी भी चीज़ को पता करने के लिए हम काय में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? ग्रीन कंक्रीट इज अ रिवोल्यूशनरी टॉपिक इन द हिस्ट्री ऑफ कंक्रीट इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बोल सकते हैं हम, कंक्रीट इंडस्ट्री में ग्रीन कंक्रीट का एक बहुत बड़ा रोल है ना। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन द कंक्रीट इंडस्ट्री। नाउ दिस वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन डेनमार्क इन द ईयर 1998 बाय डॉक्टर WG। नाउ जो फर्स्ट इन्वेंटेड है, मतलब सबसे पहले कहाँ पर इसे देखा गया, पाया गया, तो एक डेनमार्क सिटी है, वहाँ पर 1998 में 1998 में डॉक्टर WG के रिस्पेक्ट में इसे देखा गया, ठीक। तो एक ये हिस्ट्री थी कि कब इन्वेंटेड हुआ और किसने इन्वेंट किया, ठीक ना। हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको बोला गया है कि टुडे द वर्ड green is not just limited to color, it represents the environment which is surrounding us. It means green concrete जो है आपका, ऐसा नहीं है कि इसे हम हरा, जैसे ग्रीन मतलब हरा होता है तो इसे हमें ग्रीन बोला गया है, नहीं। हमने इसको ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग नाम नहीं दिया है, ठीक। इसका नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। और आपने देखा है कि हमारा एनवायरनमेंट ग्रीन है ना। एक सिंपल स्टडी है आपका कि एनवायरमेंटल क्या है, यहाँ पर आपका ग्रीन है जो कि हमारे आसपास है ना। जैसे मान लीजिए प्लांट्स है, ट्रीज है, ठीक है ना। तो इन सबको रिलेट करके आपको एक ग्रीन कंक्रीट वर्ड दिया है, क्योंकि ग्रीन कंक्रीट एनवायरमेंटल के लिए अच्छा है, जो हम मेनली कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो कलर से इसका रिलेशन तो है, बट हम पहले रिलेशन देंगे इसका एनवायरमेंटल से, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। नाउ क्या बोल रहा है? कंक्रीट विच इज़ मेड फ्रॉम कंक्रीट वेस्ट डेट आर इको फ्रेंडली आर कॉल्ड एज ग्रीन कंक्रीट। Green concrete is a term given to a concrete that has extra step taken in the mix design and placement to ensure a sustainable structure। देखिए क्या होता है ये कि कंक्रीट विच इज़ मेड फ्रॉम कंक्रीट वेस्ट, जो आपका ग्रीन कंक्रीट है वो आपके कंक्रीट के वेस्ट से बनता है। अब कंक्रीट वेस्ट क्या क्या होते हैं हम अगली स्लाइड में देखेंगे, है ना। तो कंक्रीट वेस्ट से बनता है जो कि इको फ्रेंडली होता है, ठीक। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कंक्रीट का मतलब है कि ग्रीन कंक्रीट इज़ इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली, इसलिए हमने इसे ग्रीन कंक्रीट बोला है, ठीक। क्योंकि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली होता है, इसलिए ग्रीन कंक्रीट को हमने इन्वायरमेंटल से रिलेट करके इसे इको फ्रेंडली बोला है, इसलिए इसका नाम हमने ग्रीन कंक्रीट दिया, सिंपल, ठीक।
अब बोला गया है कि जो हमने जो ग्रीन कंक्रीट है इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा स्टेप प्रोवाइड करता है मिक्स्ड डिजाइन में, ठीक है ना। जब हम इसको प्लेस करते हैं या किसी भी स्ट्रक्चर में, है ना, तो एक ये सस्टेनेबल आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसकी जो लाइफ लॉन्ग स्टाइल है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। ज़्यादा इसका मेंटेनेंस नहीं होता है, ठीक है ना, लो कॉस्ट होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अच्छे तरीके से ये एमिट करता है ना। इसी प्रकार से ये पूरा कंप्लीट एक ग्रीन कंक्रीट के लिए आपको बताया गया है कि ग्रीन कंक्रीट हमारे सेव करता है एनर्जी को भी, CO2 को अच्छे से एमिट करता है ना। इसका जो मेंटेनेंस होता है वो लो होता है, ठीक ना। अब हमने जैसे आपको बताया कि ग्रीन कंक्रीट जो है कंक्रीट वेस्ट से बनता है। अब कौन कौन से वेस्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए कंक्रीट वेस्ट लाइक स्लेग, पावर प्लांट वेस्ट, रिसाइकल्ड कंक्रीट, माइनिंग एंड क्वायरिंग वेस्टेज, वेस्ट ग्लास, इंसिनेटर, रिड्यूस, रेड मड, ब्लेंड के, सॉडस्ट, कंबस्टर एस एंड फाउंड्री सैंड। देखिए क्या होता है कि हमारे पास जैसे एक कंक्रीट क्या होता है आपका कि सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का एक मिक्सचर होता है, ठीक। आपका जो कंक्रीट है वो क्या है, कंक्रीट क्या है आपका, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर का एक क्या है आपका कंप्लीट मिक्सचर, ठीक है ना। इसी को हम कंक्रीट बोलते हैं। इसका जब हम मिक्सिंग करते हैं, मिक्स्ड डिजाइन करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कंक्रीट वेस्ट को क्या होते हैं, स्लेग होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। जो आप जो कंक्रीट बना रहे हैं उसमें से जो वेस्ट बचता है वो हो सकता है, ठीक। जो आपकी इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, वहाँ से जो वेस्ट कलेक्ट होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। वेस्ट ग्लास को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। रेसिडुअल जो वेस्ट होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, ब्लंट क्ले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फाउंड्री सैंड जो आपकी मेनली मिलती है उसे यूज़ कर सकते हैं, डस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्लाई इसको यूज़ कर सकते हैं मेनली, हाँ आप यहाँ पर फ्लाई इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड विच कम्स टू द या, मतलब आप फ्लाई इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो सब वेस्ट जो इकोनॉमिकल है, इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल पर इफ़ेक्ट नहीं करेंगे यदि हम इसका यूज़ करेंगे, वो सब हम कंक्रीट वेस्ट में कलेक्ट करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हमने बोला कि एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इससे, इसकी क्या परफॉर्मेंस अच्छी है, यदि अच्छी है तो हम यूज़ कर रहे हैं, और तो कौन कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी, है ना। तो एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है कि हम इसको कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ मेनली एस्पेक्ट्स देखेंगे कि हम क्यों ग्रीन कंक्रीट को यूज़ करते हैं, है ना। अब देखिए ग्रीन कंक्रीट हमें पता लग गया है कि ग्रीन कंक्रीट एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है ना। एक प्रोडक्ट मान सकते हैं यदि हम उसकी कंप्लीट स्टडी कर लेते तो ग्रीन कंक्रीट एक इको फ्रेंडली फॉर द इन्वायरमेंटल, फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज पर द कंपेरिजन ऑफ कंक्रीट, है ना। तो हमें इतना पता लग गया। अब हम इसकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, है ना। हमने अब मेनली तो पता कर लिया कि हमें ग्रीन कंक्रीट होता क्या, अब इसकी हम परफॉर्मेंस पे आते हैं। तो देखिए परफॉर्मेंस क्या बोलती है इसकी कि जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी है ना। इसका फायर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है कंक्रीट के अकॉर्डिंग, ग्रीन कंक्रीट का फायर रेजिस्टेंस अच्छा है। इसकी जो वर्कमैनशिप है वो बहुत अच्छी है, मतलब ज़्यादा आपको स्किल्ड लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक, क्योंकि हम कंक्रीट वेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो कोई इसमें स्किल लेवल की ज़रूरत नहीं। बट जब हम कंक्रीट यूज़ करते हैं तो उसमें हमें रेशो पता होना पड़ता है ना। तो वहाँ पर आपको एक स्किल लेवल की ज़रूरत होती है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, मतलब जब आपका कंक्रीट हार्ड हो गया तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, जो कि इन्वायरमेंटल को इफेक्ट भी नहीं करती है, ठीक है ना। इसका जो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ही आपका थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी आएगी जो कि बहुत अच्छी है ना। यदि हम इसमें मैकेनिकल वर्क करते हैं तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जैसे हमने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इसका बहुत अच्छा है ना। ये हमारे इन्वायरमेंटल को इफेक्ट नहीं करती है ना। इसका फायर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, इसकी वर्कमैनशिप बहुत अच्छी है ना। तो हम ये बता कर सकते हैं कि ओवरऑल कंडीशन में ग्रीन कंक्रीट अच्छा है ना।
अब ग्रीन कंक्रीट आप पूछेंगे कि आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर हम क्यों हर जगह ग्रीन कंक्रीट यूज़ नहीं करते। तो जो मेनली बड़ी सिटियां हैं, जो डिजिटलाइजेशन कंट्रियां हैं, है ना, उसमें हम ग्रीन कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, है ना, मेनली स्ट्रक्चर हम ग्रीन कंक्रीट पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने इसका यूज़ किया हुआ है। छोटे शहरों में इसका अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। तो बड़ी सिटियों में, फॉरेन इंडस्ट्री में ग्रीन कंक्रीट का मेनली हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी एक यूटिलाइज हो जा रहा है ना। तो हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास टॉपिक आता है कि एडवांटेजेस, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन कंक्रीट। ग्रीन कंक्रीट का एडवांटेजेस क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एडवांटेजेस देखते हैं। देखिए, इट रिड्यूसेस CO2। जैसे मैंने आपको बताया था कि CO2 अच्छे से इमिट करता है। मतलब यदि आपकी हम जैसे CO2 क्या करते हैं, इमिट करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये क्या है ना कि ये उस CO2 को पास आउट कर देता है ना। आपको एक कंक्रीट स्ट्रक्चर में रहने पर एक ग्रीन कंक्रीट के स्ट्रक्चर में रहने में आपको समझ में आएगा कि आपको ज़्यादा वहाँ पर CO2 कम मिलेगी। मतलब आपका जो CO2 परसेंटेज है कंक्रीट के रिस्पेक्ट में ग्रीन कंक्रीट स्ट्रक्चर में आपको कम मिलेगा। तो इट रिड्यूस CO2, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप CO2 कम छोड़ने लग जाएंगे, इससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि ये CO2 को कम कर देती है, या ये बोल सकते हैं कि ये CO2 को जल्दी से पास आउट कर देती है। तो आपका जो रूम है, आपकी जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, उसमें आप समझ सकते हैं कि आपको ज़्यादा सफोकेशंस नहीं होंगे, आपको ज़्यादा हीटिंग क्रिएट नहीं होगी वहाँ पर। इससे मेरा रिलेशन है। नेक्स्ट, सेकंड वन, ग्रीन कंक्रीट रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है ना, ये सबसे मेन टॉपिक ही इसका ये है कि ये इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल है, इन्वायरमेंटल को ये इफ़ेक्ट नहीं करती है ना। तो जो इन्वायरमेंटल को ये क्या करती है, पोल्यूशन को रिड्यूस कर देती है। यदि हम कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है ग्रीन कंक्रीट की रिस्पेक्ट में। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द इट हैज़ गुड थर्मल रेजिस्टेंस एंड एक्सीड रेजिस्टेंस। मतलब इसका थर्मल रेजिस्टेंस और एक्सीड रेजिस्टेंस, यदि इसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है तो उससे ये अच्छे से लड़ सकता है, उससे अच्छे से ये कैपेबल है उसके अगेंस्ट में स्टेबल होने के लिए, ठीक। ग्रीन कंक्रीट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ सीमेंट ओवरऑल, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कंक्रीट क्या है, सीमेंट एंड एग्रीगेट का एक मिक्सचर है, ठीक। अब ग्रीन कंक्रीट क्या है, जब आप सीमेंट या कंक्रीट वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। क्या सीमेंट जो आपकी यूज़ हो रही है, सीमेंट क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कंक्रीट के वेस्ट को, कंक्रीट वेस्ट क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक। इस कंक्रीट वेस्ट के यूज़ करने की वजह से हमारा जो कंक्रीट सीमेंट का जो क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ इट इज़ इकोनॉमिकल कंपेयर टू ऑर्डिनरी कंक्रीट। जैसे आपको मेनली बताया कि ये क्या होती है, इकोनॉमिकल होती है ऑर्डिनरी कंक्रीट से। जैसे हम सीमेंट यूज़ करते हैं, पोजोलाना सीमेंट होती है ना, फायर रेजिस्टेंट सीमेंट होती है, और भी बहुत सारे टाइप की सीमेंट्स होती है ना, जिसके लिए मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ कि सीमेंट क्या होती है और टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या होती है, हम कैसे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नाउ हम बढ़ते हैं इसके और भी। जैसे यहाँ पर आपके एडवांटेजेस है कि इट हैज़ बेटर वर्केबिलिटी, ठीक। इसकी जो वर्केबिलिटी है ना, ईजी टू वर्क, ये बहुत अच्छी है जब हम कन्वेंशनल कंक्रीट यूज़ करते हैं, है ना। नाउ द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंक्रीट है, और इन्वायरमेंट को एक एज अ फ्रेंड यूज़ करते होती है। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंटल की कंडीशन को इफेक्ट नहीं करती है। हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। रिसाइकल मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फ्लाइज को हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसमें फ्लाइज है, तो फ्लाइज का भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास आते हैं, यदि कोई भी चीज़ के एडवांटेजेस है तो जैसे मैंने आपको बताया है कि उसके डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पर क्रिएट होने वाले हैं। तो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है हम उसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए, द ग्रीन कंक्रीट हैज़ लेस स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द ऑर्डिनरी कंक्रीट। देखिए, पूरी ग्रीन कंक्रीट में टेक्निकल जो वर्ड है आपका एक ही है कि आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो स्प्लिट हो जाती है। इट मीन्स
यदि आप ऑर्डिनरी कंक्रीट को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है किससे, ग्रीन कंक्रीट से। बट जैसे आप बोलेंगे कि सर कंक्रीट की तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, है ना, हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही निकालते हैं, ग्रीन कंक्रीट की भी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही निकालेंगे, ऐसा नहीं है। बट हम कंपेरिजन कर रहे हैं, देखिए कंक्रीट की तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, 28 डेज के बाद आपकी 99% आपकी गेन हो जाती है ना। हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे, वो तो एक एडवांटेजेस हो गया है कि वो तो सबको पता है कि ग्रीन कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की, मीन्स यदि हम वी आर पुटिंग टेंसाइल लोड इन द कंक्रीट देन द स्ट्रेंथ इज विल बी स्प्लिट, मतलब जो इसकी स्ट्रेंथ है वो स्प्लिट हो जाएगी, ठीक। तो आपकी ऑर्डिनरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटर है ग्रीन कंक्रीट से, ठीक। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वेस्टेज यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी एक वेस्ट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सबकी स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है ना। इन द इको फ्रेंडली कंक्रीट द कॉस्ट ऑफ रिइंफोर्समेंट इंक्रीजेस विद द यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील। देखिए यदि हम इको फ्रेंडली कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, इन द इको फ्रेंडली कंक्रीट द कॉस्ट ऑफ रिइंफोर्समेंट इंक्रीज। अब इसमें क्या होता है कि रिइंफोर्समेंट इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट उसकी इंक्रीज हो जाती है विद द यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील। यदि स्टेनलेस स्टील के कारण रिइंफोर्समेंट की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। इको फ्रेंडली तो है बट हम उसमें स्टील भी प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है, कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। नाउ अब हम आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन कंक्रीट। ग्रीन कंक्रीट की एप्लीकेशंस क्या है ना, हम कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, इट कैन बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सबसे ज़्यादा यूज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ठीक है ना। बिकॉज इट हैज़ गुड कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है, वर्कमैनशिप अच्छी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, फायर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, इसकी वजह से हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम इन द बिल्डिंग फाउंडेशन। बिल्डिंग के फाउंडेशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कॉलम के केस में, बीम के केस में, है ना। मैंने आपको यहाँ पर कॉलम बताया, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम में हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग फाउंडेशन में, ठीक। और भी फर्दर यूज़ हो सकते हैं, हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम बीम बना सकते हैं, हम लिंटल बना सकते हैं, है ना। हमें इन्वायरमेंटल से फर्क पड़ना है। इट कैन बी यूज्ड इन द रोड कंस्ट्रक्शन एज वेल, है ना। ग्रीन कंक्रीट also the used in the road construction because it has a good capacity and economical and also the economy friendly, ठीक। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे कि हमने हिस्ट्री देखी कि ग्रीन कंक्रीट वर्ड कहाँ से आया, ठीक। ग्रीन कंक्रीट वर्ड आने से किसने इसको यूज़ किया, सबसे पहले कहाँ पर यूज़ किया। जैसे हम आपको बताते हैं कि मेरा सारे वीडियो के बाद आपको एक कंक्लूजन प्रोवाइड करता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हिस्ट्री हमें कहाँ से मिली, ठीक, किसने हम इसका सबसे पहले इन्वेंट किया, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि इसके एस्पेक्ट क्या है परफॉर्मेंस के, मतलब इसके बाद कौन कौन सी परफॉर्मेंस है जिसके कारण हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, फायर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इसके बाद हमने बोला कि इसमें की वर्कमैनशिप अच्छी है ना, ये CO2 को रिड्यूस करता है, CO2 को अच्छे से इमिट कर देता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखे कि इसके एडवांटेजेस होते हैं, ठीक। एडवांटेजेस होते हैं कि इकोनॉमिकल होता है, ठीक, इको फ्रेंडली होता है, और भी हमने एडवांटेजेस देखे थे। डिसएडवांटेज में हमने देखा कि इसमें हम जब रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील, तो इसकी जो मेनली कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। बट जो इसका एडवांटेजेस ये है कि इसमें सीमेंट की ओवरऑल जो क्वांटिटी वो कम हो जाती है, ठीक। नाउ अब हमने इसके देखे एप्लीकेशन कि हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो था ग्रीन कंक्रीट पर जिसको हमने पूरा देखा। इसमें आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे, आपको ग्रीन कंक्रीट भी समझ में आया, साथ ही साथ आपको एक कंप्लीट नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो गया
कि आपका ग्रीन कंक्रीट क्या होता है, तो आपको कहीं और वीडियो देखने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप एक अच्छा सा पैराग्राफ ग्रीन कंक्रीट पर स्टेबल या राइट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया है। तो यदि आपको समझ में आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। और भी मैं आपको इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा ताकि आपको बेनिफिट रहे, ठीक। हम एक सीरीज भी प्रोवाइड करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।